आपको पता यहाँ क्या सही है जी। अब एक और कंट्री की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे खिलाफ खेलेगा, यकीनन बाकी टीम्स भी खेलेंगी। उनका मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह, वो इस वक्त डाइसी वो भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा कि नहीं आएगा। स्पैम हुआ है उसको, उसके बाद वो एनसीए में चले गए हैं और वो उस सीरीज में भी नहीं है जो कल से शुरू हो रही है इनकी और इंग्लैंड की वनडे सीरीज। जसप्रीत बुमराह इज आउट। देखिए, जो मैंने बात बोली है ना, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा चैंपियन ट्रॉफी की, और अगर बुमराह नहीं जाता तो 50%, अगर टीम पहुंचे ना पहुंचे मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात पे कायम हूं, लेकिन जीतने के लिए बात अगर करूं तो 50% तो इंडिया हार गया। बुमराह नहीं है अगर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाता तो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, विकेट लेके देनी है, वो यॉर्कर्स हो, मतलब जो लास्ट ओवर जो टाइम हो वो आपको आउट करके देता है, जबरदस्त बॉलिंग करके देता है हर फॉर्मेट में। तो अगर वो नहीं हुआ चैंपियन ट्रॉफी में तो 50% तो टीम हार गई ना। क्योंकि अब इन्होंने जो अपना इनकी जगह जो लड़का शामिल किया है चक्रवर्ती को शामिल किया है, इसके लिए ये जो ओडीआई सीरीज हो रही है अभी इंडिया के पास भी थोड़ा सा टाइम है ना, क्योंकि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में है उनकी। तो उसको पर निकालना पड़ेगा 12 से पहले। जाहिर सी बात है उसको निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती जो अगर ये अच्छा परफॉर्म कर गया तो शायद इसको ना डाल दे, अगर ये डाल देगा तो चौथा स्पिनर हो जाएगा, पांचवा बल्कि 4 या 5 स्पिनर हो जाएंगे। दुबई में खेल रहे हैं ना, तो उनको तो पता है सिचुएशन का, वही ना कैसी कंडीशन है शायद दुबई में कैसा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी की टीम देखी है ना, उसमें जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर बुमराह जाता है तो पीछे 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर आएगा। अगर मैंने जो टीम देखी, भाई माजरत अगर मैं गलत कह रहा हूं, मेरे पास टीम ठीक है, हर्षदीप सिंह है उसके अंदर, मोहम्मद शामी अनफिट होने के बाद आए वापस, उसके बाद अगर बात करें तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उसके स्पिनर ये फास्ट बॉलर थे बुमराह। अगर आप बुमराह को निकालते तो ये 3 रह जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि शायद एक आध इनको फास्ट बॉलर डालना पड़े। मोहम्मद शामी है, हरदीप सिंह है, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह है। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये जब नहीं हुए तो फिर इनके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर रहेंगे, अर्शदीप और शामी, और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रह जाएगा। तो फिर इसका मतलब हो सकता है स्पिनर्स तो वैसे ही इनके पास 4 स्पिनर्स हैं, हो सकता है हर्षित राणा को ना डाल दे फिर उसकी जगह। अक्षर पटेल है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा है, उसके अलावा तो 5वां फिर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अगर इंडिया के इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छी भी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उनको भी टीम में डालने का कोई मुझे मकसद समझ नहीं आता ना। 4 स्पिनर तो वैसे ही उनके पास, लेकिन आपने फास्ट बॉलर डालने की फिर जरूरत है। आपने जो बात की थी बस वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि उसी तरफ जा रहे हैं। मतलब आपने कहा था ना ये नहीं आएंगे, वो तो आपने पता नहीं किस कन्विक्शन में आपने कहा था कि सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, लेकिन सेमीफाइनल कंटेंशन तो इंडिया है, जैसी टीम है उसको पेपर पे अगर आप देखें सेमीफाइनल के लिए तो बनता है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए मैंने तो आपसे कल बात बोली थी, हर क्रिकेटर ने उसको पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना आए, मेरा दिल कहता नहीं है। चले, अब आप ये चाहते हैं, उनके कोच गौतम गंभीर ने अजीब तो नहीं कहूंगा, एक अलग बात की उन्होंने, जिस तरह बेसबॉल मशहूर है ना, मतलब खेलना है आपने खुलकर, उसने ये कहा कि जो अभी T20 सीरीज जीता है इंडिया, वो हमने जो स्टाइल पकड़ लिया है हम इसी स्टाइल से खेलेंगे। मतलब ना पिच देखोगे ना आप माहौल देखोगे, आपने इसी स्टाइल से खेलना। ये क्या बात है यार? देखिए जाहिर सी बात है, नया तरीकेकार है क्रिकेट खेलने का, और क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है तो सब यही सोचेंगे। ये लोग वो सोचते हैं जो T20 में सोचते हैं हम 250 रन करेंगे। उसकी रीजन है क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आजकल 50 ओवर की क्रिकेट में 300 साढ़े 300 रन बन सकते हैं, तो फिर हम T20 क्रिकेट में हम T20 क्रिकेट में 200 प्लस या 250 रन क्यों नहीं जा सकते। और ये सोच इस वजह से भी आती है, और ये सोच अगर कोई जल्दी कोच पकड़ ले सोच को तो फायदा हो जाता है। वो इस वजह से आती है क्योंकि गौतम गंभीर ने हो सकता है कि ये भी देखा हो कि T10 जो क्रिकेट होती है उसमें 10 ओवर में 150 रन बन जाते हैं। तो अगर वो ये सोच रहा है कि 10 ओवर में इतने रन बन सकते हैं तो हम 20 ओवर में क्यों नहीं 250 रन कर सकते। तो आप चारों तरफ अगर क्रिकेट देखें ना तो क्रिकेट में रन तो बन रहे हैं अब, लेकिन बात यह है कि इसके लिए ये वो कोच बात कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी। अगर आपकी टीम हारती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको आके बैठना भी चाहिए कि हाँ मेरी सोच थी, हमने ये प्लान किया था, ठीक है, सिलेक्टर्स ने ये प्लान किया था, कोचिंग स्टाफ ने प्लान किया था कि अब हमने क्रिकेट इसी तरीके से खेलनी है। प्लस जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने खुली डुली छूट दी हुई है बैट्समैनों को, ऐसे ही खेलना है, आप आउट भी हो जाएंगे लेकिन आप ही खेलेंगे। ठीक है जी। देखिए जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। जब उनके हाथ में बॉल आया है उन्होंने कमाल किया है, जिस कंडीशन में आया है उन्होंने कमाल किया है। कभी भी उन्होंने अपना हाथ खींचा नहीं, चाहे जौन से मर्जी स्पेल में आए हैं, चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे वो जब डे खत्म हो रहा होता है तब का स्पेल है, चाहे नए बॉल से है, हर जगह उन्होंने जो है ना अपना झंडा अपनी परफॉर्मेंसेस से गाड़ा है। और उसके बाद T20 के अंदर भी जो उनकी परफॉर्मेंसेस भारत के लिए रही हैं फिनोमिनल है। ODI के अंदर तो ऐसे बॉलर की इतनी, अगर ऐसा बॉलर नहीं खेलता तो कितनी कमी महसूस हो सकती है, इस पे जरूर आज बात करते हैं। देखिए भारतीय मीडिया बोल रहा है, वहां से खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें चक्रवर्ती को डाल दिया गया है और बुमराह को बाहर कर दिया गया, उसका नाम नहीं है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद बुमराह अभी तक फिट नहीं है, जिसकी वजह से ये खबरें जन्म लेने लग गई हैं कि शायद बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल पाए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि ये उनके एस बॉलर हैं और इंडिया जो है ये झटका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर
बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अगर जसप्रीत बुमराह, जो पेस लाइन अटैक भारत का है, उसमें से अगर जसप्रीत बुमराह को आप निकाल देते हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइन है, जितने मर्जी अच्छे स्पिनर्स भारत के पास मौजूद हैं, लेकिन भारत ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो है चक्कर ये कि देखिए, इंजर्ड थे, ठीक है, इंजरी से उनका एक टाइम पीरियड है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक का है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत टाइम पड़ा है, वो मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह पे, इसी वजह से वो उनको प्रॉपर रिहैब कराएंगे। और जसप्रीत बुमराह जो है इस तरह के बॉलर हैं कि उनको वापस आने से पहले कोई ऐसा इतने मैचेस खेलने की जरूरत नहीं है। जिस मैच के अंदर भी अपने रिहैब के बाद जसप्रीत बुमराह एक प्रोफेशनल इंसान है, जिस भी मैच के अंदर कदम रखेगा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही क्यों ना हो, वो अपनी पोटेंशियल पे बॉलिंग करेगा। तो ये मेन रीजन है जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड की सीरीज ना खिलाने का, कि शायद उनका जो अभी रिहैब का टाइम है वो पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से उसको, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तक में भी टाइम है, वो हाफ कुक हाफ इंजर्ड उसे अभी रिहैब से पहले खिला के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एट द सेम टाइम इसलिए जो वरुण चक्रवर्ती है, जिन्होंने T20 के अंदर जबरदस्त बॉलिंग की है और एक मैच विनर बन के सामने आए हैं, हमने पहले भी बोला था कि अगर जिस तरह की बॉलिंग ये चक्रवर्ती कर रहे हैं, जिस तरह का उनका स्टेबल माइंड एक लगता है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, कद काठ है, एक बड़े समझदार क्रिकेटर लगते हैं। और ये वनडे के अंदर भी मैच विनर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें विकेट लेने की एबिलिटी मौजूद है। और वनडे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट लेना, स्पेशली मिडिल पीरियड के अंदर। और मिडिल पीरियड के अंदर आपके स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है, कप्तान वुड लव टू हैव हिम इन द साइड। तो ये वजह है कि उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी T20 के अंदर, और बुमराह को उन्होंने जो रिहैब है वो एक्सटेंड कर दिया कि रिस्क नहीं लेना चाहते और चैंपियंस ट्रॉफी में डालेंगे डायरेक्टली, तो इसलिए चक्रवर्ती को डालेंगे। तो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है चक्रवर्ती को, तो मतलब कि मेरा ख्याल है कि बड़ी राइट ऑप्शन है। बट वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, तो ऐसा ना भारत अफोर्ड कर सकता है और ना ही ऐसा चाहेगा, चाहे और कुछ खेले ना खेले जसप्रीत बुमराह। याद रखना, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच दुबई के अंदर होने वाला है, बुमराह वो जरूर खेलेंगे। वो डायरेक्ट, बेशक उनको एक ही मैच पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना हो, लेकिन अगर वो उनको ऑप्शन मिलेगी, जरा सा भी स्निफ मिलेगा, तो भारत उनको पाकिस्तान वाला मैच जरूर खिलाएगा। क्योंकि जो इंपैक्ट और टेरर पोजेस करते हैं जसप्रीत बुमराह, वो इटसेल्फ ह्यूज है, रेप्यूटेड प्लेयर है। और पाकिस्तान इंडिया का हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, उसके अंदर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा तो सामने वाली टीमों को एडवांटेज होगा। तो अब जब हम बोलते थे ईस्ट और वेस्ट, बुमराह इज द बेस्ट, तो हमें आप लोग बोलते हैं गद्दार। क्या बोलते हैं? गद्दार। तो बाकी को मत बोल देना गद्दार, सही है ना? जो क्रिकेट खेला हुआ है वो प्लेयर की क्वालिटी जानता है कि किसमें कितना दम है। हम जब पक्का प्लेयर बोलते हैं ना, जसपाल को, रिंकू को, तो हमने थोड़ी बहुत खेली है भाई। आप लोग तो माशाल्लाह प्रोग्राम देख के बस हमें लकब दे देते हो ये इंडियन एजेंट नहीं यार, हम पाकिस्तानी थे, हैं, रहेंगे, लेकिन हमें क्रिकेट से मोहब्बत है। हमारे इधर क्रिकेट बसी हुई है। हाँ, बीच में जब हम यूट्यूब नहीं कर रहे थे और अपने कमरे में बंद हो गए थे घर में, जब क्रिकेट दूर हो गई थी हमसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब देखते थे तो यहाँ चलती रहती थी, दिमाग में चलता रहता था। तो किसी को इस तरह नहीं बोल दिया करो गद्दार, ठीक है? और दूसरा एक चीज मैंने आपसे कोई 10-12 दफा रिक्वेस्ट कर दी है मेरे भाई, आपस में क्यों लड़ते हो यार? आपको कोई बात पसंद ना आए तो आप बोल दिया करो भाई ये हमारा राइट। अब उस पर यहाँ के लोग भी और वहां के लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, ये अच्छा थोड़ी है यार। आप एक दूसरे को जानते नहीं और मैसेजेस में लड़ रहे हो। आज हमें स्क्रीनशॉट भी भेजा है हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप वाले कि देखें बात इस तरह लड़ाई होती है, तो गलत है यार, इस तरह ना करो। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज भाइयों, आप भाइयों, आपकी अच्छी बुरी बात हम जवाब देते हैं, ये ना करो प्लीज, ये पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे। तो आगे मैं बोला जी, फहीम अशरफ को हमने इसलिए लिया है कि हर टीम के पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। तो बॉलिंग ऑलराउंडर तो मीडियम पेसर जो होता है वो तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जरूरत होती है ना। एशिया में तो सब जो भी टीम है, इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और बांग्लादेश हो गया, वो तो स्पिन ऑलराउंडर ला रहे हैं। स्पिन, अगर आप अपनी होम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे स्पिन ऑलराउंडर चाहिए आपको, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थोड़ी चाहिए। हमारे हिसाब से तो फहीम अशरफ खेलेगा भी नहीं, हमारे हिसाब से माइट भी हो सकता है खेल जाए। अब जैसे मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, वो फिलिप्स है न्यूजीलैंड वाला, सही है। ब्रेसवेल बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिनर है, स्पिन ऑलराउंडर है। जो कप्तान है, क्या नाम उसका, लेफ्ट आर्मर, यार देखो नाम कहाँ की बात को कहाँ ले जाता हूँ, तो सेकनर, वो भी बैटिंग कर लेता है। जडेजा क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, मोहम्मद अल्लाह क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो देखना, रिशाद जो है क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। गलत टाइम पे गलत का जवाब दे दिया। बाकी उसने जो बोला जी, जो 2 साल बाद आया है वो इसलिए कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, होम कंडीशन है हमारी, और होम पे हम कभी भी अल्लाह ना करे इंजरी हो तो हम चेंज कर लेते हैं। ये सवाल बनता नहीं था जी कि अल्लाह ना करे इंजरी हो। अगर हसीबुल्लाह पे बात हुई कि हसीबुल्लाह को इंजरी हुई इसलिए हमने उस्मान खान को रखा है, तो फिर तो हारिस भी था, रोहिल नजीर भी था। कंकशन की बात बोली उसने कि मैच के दौरान कंकशन हो जाएगा, तो लेकिन उसने
ये जरूर खुला खुला बोला कि टीम चेंज नहीं होगी, उसका ये स्टेटमेंट है। तो अब मुझे ज्यादा लगता है कि माइट भी, जो मुझे अंदर से खबर मिली है ना, जिस तरह चेयरमैन साहब भी विलिंग है कि एक ओपनर होना चाहिए, और बाबर अगर आज बोलेगा तो उसकी बात में और ज्यादा वजन हो जाएगा कि भाई एक ओपनर डालें आप। ये तो थे हमारे वो चीजें जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैच के बारे में आपको बता दिया। कल है बड़ा टाकरा जी, जो रूट वर्सेस विराट कोहली, सही है ना। जो रूट किस तरह खेलेगा ये देखेंगे। आया रोहित शर्मा की, गिल साहब आप लोग की टीम में, इंडिया की टीम में गिल है, बासित अली की टीम में जसवाल है, ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। और मेरा ख्याल है ऋषभ पंत खेलेगा। आप लोगों ने सवाल भेजे कि राहुल खेलेगा, मुझे नहीं लगता, तो मैंने कहा चलिए टीम बना देते हैं। उससे पहले हमारे अपना गुरजंत साहब हैं कनाडा से, उन्होंने 2 मैसेज भेजे। अब ये मतलब एक तो उनकी ख्वाहिश है, और एक जो उन्होंने मैसेज भेजा है कि बासित भाई आप अफगानिस्तान बोले सेमीफाइनल में, क्योंकि इंग्लैंड उनके अगेंस्ट मैच नहीं खेलेगा। जो इनका इंडिया के साथ मैच है, टॉप का परफॉर्मर, मैच विनर जब ना खेल रहा हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल तो आती है टीम को, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी वो मुश्किल हल की हुई है। उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हुए हैं। आप देखें जो टीम अनाउंस की अभी 3 ओडीआई मैचेस के लिए कितनी जबरदस्त है। बैटिंग से लेके आप देखें कितने बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स कितने जबरदस्त है। उसके बाद आप देखें फास्ट बॉलिंग जो खेलेगी, शामी उसमें है, अक्षर राणा को ऐड किया, क्या पेस है, क्या वो T20 मैच खेला जब रिप्लेसमेंट पे लिया दुबे की जगह। तो आप देखें कि एक झलक तो नजर आई है ना, नजर आया कि ये ऐसे बैकअप प्लेयर्स बनाए जाते हैं। और जब मेन प्लेयर्स अनफिट हो या रेस्ट लेना हो, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा हो, तो उन लड़कों को कॉन्फिडेंस मिले, और रिसेंटली वो कॉन्फिडेंस नजर भी आया। जैसे साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीत के आए, यंग टीम के साथ, नए प्लेयरों के साथ, और इस इंग्लैंड टीम को जो चैंपियंस टीम मैं बोलूंगा, और कंप्लीट टीम T20 की, उनका प्लेयर कोई रह नहीं गया था जो इंग्लैंड में छोड़ के आ गया हो T20 के लिए। जो बेस्ट प्लेयर हो, वो बेस्ट प्लेयर्स लेके आए थे, उस टीम से 4-1 से सीरीज जीते हैं। और बाकी आप देखें कि इस स्क्वाड का जो हिस्सा बना, मेरे लिए बड़ा, मैं समझता हूँ कि अच्छा लग रहा है कि एक परफॉर्मर है जो जिसने T20 में तबाही मचाई हुई है, और बैट्समैनों के लिए सरदे दर्द बना हुआ। इंग्लैंड टीम की हो, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, कोई भी टीम हो, वरुण चक्रवर्ती आप देखें कि उसको ओडीआई टीम का हिस्सा बनाया इंग्लैंड के खिलाफ। अगर ये परफॉर्म कर गया तो डेफिनेटली ये चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। वहां पे स्पिनर्स को कितनी हेल्प करती है वो सबको पता है। और वरुण चक्रवर्ती आज इंडियन टीम में है, T20 टीम में है, और इसमें फुल क्रेडिट देना चाहिए गौतम को, जो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, जो फाइट किया इसको वापस लाने के लिए। 21 में वैसा नहीं था, परफॉर्मर नहीं था, लेकिन उसने IPL जितवाई, नजर आया, ग्राउंड में रहा, एटीट्यूड और सारी चीजें, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीजें देखने के बाद कोच बना, तो टीम का हिस्सा बनाया, और उतनी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। ये है ऑनेस्टी, ये है सिलेक्शन की पॉलिसी, प्रोसेस, और एक सिस्टम को कामयाब करना कि कोई प्लेयर टीम से निकल जाए उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। और वो चीज आज हिंदुस्तान की टीम में नजर आई है। जो टीम अनाउंस की है मैं बता देता हूँ, 16 रुकनी टीम है। रोहित शर्मा कैप्टन है, शुभमन गिल है वाइस कैप्टन, जायसवाल है, विराट कोहली कितना बड़ा परफॉर्मर, इसके बगैर हिंदुस्तान की टीम नहीं बनती। श्रेय अय्यर आपको बता मिड ऑर्डर बैट्समैन, KL राहुल विकेट कीपर है, ऋषभ पंत है दूसरा विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, ये तो खैर इसके बगैर तो सोच भी नहीं सकती इंडियन टीम के वाइट बॉल में टीम बने 11 की 15 की। और रविंद्र जडेजा आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, उसके बाद है हर्षद राणा, आपने देख लिया उसकी बॉलिंग टेस्ट मैचेस में भी और T20 मैचेस में भी। मोहम्मद शामी एक मैच विनर अनफिट हुआ, दूसरा मैच विनर फिट होकर टीम का हिस्सा बना, और लाने का प्रोसेस देखे कितना जबरदस्त है। डोमेस्टिक खिलाई है, उसके बाद आप देखें T20 इंटरनेशनल खिलाई है, फिर वनडे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में। ये है प्लानिंग, ये है प्रोफेशनलिज्म, ये है सिस्टम के साथ प्लेयरों को कैसे रखते हैं और कैसे लाया जाता है। और हर्षदीप सिंह T20 का बेस्ट बॉलर, हाईएस्ट विकेटें, कमाल का, डे बाई डे बेहतर होता जा रहा है। और वरुण चक्रवर्ती 5 मैचेस में 14 विकेटें ली है इंग्लैंड के खिलाफ, और सीरीज जितवाई है 4-1 से, और डिजर्व भी करता है। आप यही मौके होते हैं कि होम सीरीज में ऐसे परफॉर्मर को आप मौका देते हैं। उसने परफॉर्मेंस इतनी कर दी है मजबूरन टीम मैनेजमेंट को, और उसके बाद आप देखें कि सिलेक्टरों को मजबूर किया कि ओडीआई सीरीज में भी खिलाया जाए, और चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिसाब मेरे ख्याल से ये बनेगा। एक्सीलेंट स्क्वाड है, बड़ा मजबूत, और इंग्लैंड टीम को मुझे लग रहा है कि एक यंग टीम ने बड़ा फैंटा दिया था T20 में, और इस टीम से होम सीरीज जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इंग्लैंड टीम को कुछ अलग करना पड़ेगा। नेवर नो कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। 3-0 से भी हारे होम सीरीज टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड से। कोई दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इस बार पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने की खबरें चल रही है। अगर बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान को भारतीय टीम के खिलाफ आगामी मैचों में थोड़ी राहत मिल सकती है। खासकर 23 फरवरी को होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान को इसका फायदा हो सकता है। तो दोस्तों यह बात सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा घातक साबित हुए हैं। अगर हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान उस मैच में एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने पूरे मैच का रुख बदल दिया और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। जहां पाकिस्तान आसानी से जीत सकता था, वहीं बुमराह की यॉर्कर्स और सटीक गेंदबाजी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया बुमराह की गैर मौजूदगी को अपनी टीम के लिए एक मौका मान रहा है।
तो दोस्तों तनवीर अहमद इस बीच अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अभिषेक शर्मा ने न सिर्फ शतक जड़ा बल्कि कई तेज पारियां खेलकर भारत को 4-1 से सीरीज जीतने में मदद की। इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं है, उनकी टीम में मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज हैं और जिन्हें खेलना आसान नहीं होता, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इन गेंदबाजों को भी बच्चों की तरह खेला। दोस्तों तनवीर अहमद बार बार यही कहते नजर आए कि अभिषेक शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में भी मौका दिया जाना चाहिए और उनका मानना है कि अभिषेक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर फॉर्मेट में भारत के लिए अहम साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।